किसी सेट में जो जैक टूट जाता है तो कैसे चेंज करें, आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसे देखें। फर्स्ट टाइम क्या करना है, लास्ट टाइम क्या करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक प्लेट में स्टैंड में फंसा के और देखिए उसे कैसे मैं बना रहा हूँ या कैसे निकाल रहा हूँ। सर्वप्रथम इससे जैसे मैं सोल्डर चला रहा हूँ, ये सोल्डर चलाने का तरीका ये है कि इसमें मेल्ट मतलब कम टेम्परेचर की पीपीडी पर लगाएं जैक में, और शोल्डर से आप उसे धीरे धीरे निकालें, एसएमडी से ना, क्योंकि एसएमडी से निकालेंगे तो बोर्ड हीट होगा, उसके नीचे में एमसी सीपीयू लगा रहता है या पावर लगा रहता है, वो मेल्ट हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। और इसे देखिए शोल्डर से बारीकी से हल्के हाथ से पेस्ट और पीपीडी का कम्युनिकेशन करके आप लगाएं। लगाने के बाद उसके बाद आप उसे आसानी से साफ़ करें। देखिए ये पीपीडी वहाँ पे नहीं लगी थी तो वो छोड़ नहीं रहा था, और ये देखिए वहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का पीपीडी लगाऊंगा और कम टेम्परेचर वाली जो 138 की आती है, तो उसको मैं लगाऊंगा वहाँ पे। आज जब मैं शोल्डर उस पर लगाऊंगा तो वो तुरंत छोड़ देगा। इस तरह आप हल्के हाथों से लगाएंगे तो न बोर्ड फूलने का डर होता है, न ही उसमें खराबी आती है, और इससे हर पॉइंट मजबूत होता है और हर जगह पीपीडी का मेल्टिंग अच्छी तरह से हो जाता है। देखिए ये मैं शोल्डर लगाया और ये कुछ ही देर में ये छोड़ दिए तुरंत। क्यों? क्योंकि जो इसमें पीपीडी लगी होती है वो कंपनी की लगी होती है, वो हार्ड होती है, और हार्ड पीपीडी को लो पीपीडी में मेल्ट करने के लिए आप इसे हल्की पीपीडी देंगे जो 138 होती है, और उसमें लगाएंगे। जब शोल्डर लगाएंगे तो वो उसको लो में मेल्ट कर देती है, और उसके बाद वो जब लो में मेल्ट होती है तो शोल्डर सिर्फ आप टच करेंगे वो तुरंत छोड़ देगा। और ये यहाँ पे जब सरफेस जो भी पॉइंट है, जो भी बॉल बनानी है, जो ट्रैक बनाने हैं, वो ट्रैक पे पीपीडी लगा के पेस्ट लगा के आप उसे हल्का हल्का शोल्डर चलाएं, क्योंकि हमें तो पहले ही यहाँ पे पीपीडी लगी हुई थी, और पीपीडी लगने की वजह से हमारा तो जो रंगा का जो वहाँ पे लगा रहता है वो लो मेल्ट हो गया है। और इसे हल्का हल्का मेल्ट करने के बाद उसके बाद हम डिशोल्डर वायर लगा के जो साइड में पीपीडी बची रहेगी उसको हम हटाएंगे, उसको एकदम क्लीनिंग अच्छी तरह से करेंगे कि वहाँ पे कोई भी पीपीडी न रह जाए, सिर्फ ट्रैक रहे। पीपीडी अगर कोई रहेगी, जैसे बाय द वे वो हाई क्वालिटी की पीपीडी है या लो क्वालिटी की, तो वहाँ पे रहना नहीं चाहिए। उसके बाद हम पीपीडी उसमें देंगे अच्छी क्वालिटी का, जो होता है 183 अच्छी क्वालिटी होती है जैक को लगाने के लिए, और या तो आप कोई भाई 138 पे लगा देते हैं तो वो भी बेटर होता है, मगर ये है कि 183 लगाने के बाद मजबूती अच्छी आती है। और ये जो सरफेस में साफ़ कर रहा हूँ, जो पॉइंट में साफ़ कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए कि शोल्डर से बहुत हल्के हाथ से, और शोल्डर का हीट मात्र 300, अगर अच्छा है शोल्डर तो 3 से 350 लगाएं। अन्यथा कोई शोल्डर जैसे नहीं अच्छा गर्म होता है तो उसमें आप 400 कर सकते हैं, मगर 350 पे काम करेंगे तो बोर्ड पे स्क्रैचेज नहीं आएंगे और ना ही कोई डिस्टर्ब होगा। तो इस तरह करके, और जब एक पीपीडी साफ़ हो जा रहा है, रंगा साफ़ हो जा रहा है, तो उसे ब्रश से उस जगह को इतनी अच्छे से क्लीन करें कि वहाँ पे ना कोई डस्ट रह जाए, ना कोई कचरा। उसके बाद आप इस पर अच्छे से काम करें। जब सफाई एकदम क्लीन होती है तो काम करने में मज़ा आता है। और जहाँ पे देखें आप कार्बन या कोई डस्ट या काला काला बन जाता है तो उसे आप हल्के ब्लेड से 11 नंबर ब्लेड लें, और 11 नंबर ब्लेड लेकर उसे आराम से हल्के हाथों से स्क्रैच करें। और मैं कहूँगा कि माइक्रो, अगर ये सब अच्छा काम करना है तो माइक्रोस्कोप एक बढ़िया वाला ले लें, और उससे आप समझ लीजिए कि बहुत बेहतर अच्छे से देख पाएंगे और अच्छे से क्लीन काम कर पाएंगे। जहाँ काम करना है वहीं ब्लेड लगाएं, और इस माइक्रोस्कोप में बहुत अच्छे से दिखता है। और ये देख लीजिए, मैं 183 का जो डिब्बी लिया हूँ, ये 183 है, और ये इसको मैं थोड़ा सा लगा के उसको वहाँ पे बॉल बनाऊँगा। और ये मैं साइड में पहले पीपीडी निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद उसमें पीपीडी में मैं पेस्ट मिलाता हूँ। पेस्ट मिलाने के बाद उसके बाद और पीपीडी में पेस्ट मिला कर थोड़ा सा उस पर लेप लगाता हूँ। लेप लगाने के बाद तब फिर मैं चलाता हूँ वहाँ पे। और 300
300 के हीट पे ही सोल्डर लगा के और पतले नोज़ल से, ये नहीं कि मोटा वाले, अगर पतले नोज़ल से करेंगे तो उसमें रांगा को शोल्डर में लग जाएगा। और लगने के बाद जब आप शोल्डर घुमाएंगे या लगाएंगे तो समझ लीजिए कि वहाँ पे आपका गोल गोल बन जाता है। गोल जो शोल्डर जो गोल बनेगा, जो जिस ट्रैक से गुजरेंगे शोल्डर को लेकर, उस ट्रैक पे बॉलें बनती जाएंगी। और जब बॉल बन जाएगी तो वहाँ आप जब जैक लगाएंगे तो एकदम स्मूथली, एकदम एक बार मतलब समझिए हिट किया और बोर्ड गर्म होगा और जैक परफेक्ट जैसे ऐसी खिसक के बैठती है उस तरह ही वो बैठेगी। तो देखिए ये मैं शोल्डर लगा रहा हूँ। मैं तो चूँकि मेरा हाथ यहाँ पे साफ है, मैं हमेशा काम करता हूँ, तो मैं कोई भी शोल्डर या कोई भी बीट से काम कर लेता हूँ। मगर मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप जब भी काम करें तो पतले बीट से काम करें। पतले बीट से काम करने का मज़ा है कि मतलब कि अच्छा खासा काम हो जाता है ना। तो फ़िलहाल में मैं किसी बीट से काम कर लेता हूँ, पतला भी लगा लूँगा, मोटा भी लगा लूँगा, उसमें कोई बात नहीं। आप भी करते करते अनुभवी जब हो जाएंगे तो उसके बाद आप पतले बीट से, मोटे बीट से जब भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ जैसे कोई कस्टमर आ गए थे या कोई भी काम करना पड़ा तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ रहा है। और ये देखिए मैं इस समय लग रहा है कि हाँ बीट मैं बदल दिया हूँ, क्योंकि पतले बीट से मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ मोटा बीट से लग रहा है कि काम नहीं हो रहा था तो मैं पतला बीट। देखिए पतला बीट से काम करने का मतलब एक एक पॉइंट पे धीरे 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 देखिए सरफेस को, हर एक पॉइंट को, बॉल को बना रहा हूँ मैं। देखिए मेरे शोल्डर में जो पीपीडी थी सब मेरे शोल्डर में लग गई है और देखिए मैं धीरे 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 खींच रहा हूँ, उस पर हर एक बॉल बन रही हैं। आज जहाँ 2-3 ठो काला था उसको काले को थोड़ा सा स्केच कर रहा हूँ, शोल्डर से स्केच कर दे रहा हूँ, वो एकदम देखिए बनता जा रहा है, सब एकदम बनता जाएगा। बनने के बाद एकदम जैसे बॉल ऐसी को रिवाल की जाती है उस तरह वहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। आप इसे हल्के हाथ, जितना हल्के हाथ से करेंगे, यहाँ पे रगड़ना नहीं है, रगड़ना नहीं है, बस इस पे बस हल्के हाथ से देखिए शोल्डर चलाएंगे वो बॉलें बनती जाएंगी और जो फालतू रंगा होता है उसको हम शोल्डर से रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे एक काम और आपको करना है, अगर जैक परफेक्ट बैठाना है या परफेक्ट तरह से काम करे तो जो साइड का जो मोटा पॉइंट होता है, मोटा मोटा साइड अगल बगल, उसको आप रांगा उस पर लग जाता है, हम जब बॉल बनाएंगे तो रांगा लग जाता है, तो उसको आप एक काम करें कि उससे डिशोल्डर वायर से साइड से जैसे मैं निकाला हूँ उस तरह से डिशोल्डर वायर से सिर्फ ले आके वहाँ पर लगा के उस पर साफ़ कर देंगे। और साफ़ करने के बाद उसे क्लीन कर देंगे। जब क्लीन होगा तभी एक एक पॉइंट दिखना चाहिए कि हाँ बॉल बन गई है। देखिए हमारी बॉल बन गई है और देखिए साइड से मैं रांगा हटा दिया हूँ। इसलिए हटा दिया हूँ कि जब हमारा जैक बैठेगा तो वो रांगा वहाँ पे रहता है, तो वो जैक ऊपर रहता है, जैक ऊपर रहता है। और आगे मैं एक चीज़ और एक ट्रिक बताऊंगा आपको कि जैक बाय द वे जैक लगा रहे हैं, अगर कोई पॉइंट मिस हो जा रही है तो उस पर कैसे उसे सही करना है या कैसे। यहाँ पे देखिए मैं दूसरे बोर्ड से जैक निकाल लिया हूँ और ये दूसरे बोर्ड से एकदम मतलब इसी तरह सैमसंग A12 का जो जैक होता है इसमें लग जाता है। कई में सैमसंग A12 वाला जो जैक आप मार्केट से खरीद के लेकर आएंगे वो भी लग जाता है, मतलब बोर्ड से निकालेंगे तो थोड़ा सा उसमें रंगा हुआ लगा रहता है, तो उस बैठने में बहुत आसानी होती है। और रही बात यह है कि इसे बैठाने में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो मार्केट वाला जैक होता है वो उसमें रंगा हुआ कम लगा रहता है, नहीं लगा रहता है, तो उसमें आप जब शोल्डर लगाएंगे तो टूटने का डर ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए इसे बोर्ड से ही निकाल, तो जैक मैं जिसे इस पर लगा दिया हूँ। और ये देखिए क्या बोलते हैं कि इसमें जैक लगाने से पहले आप उस जैक पे, जो जैक आप लेंगे उस जैक पे पहले पीपीडी लगा कर साइड में रख लें और बोर्ड पे पीपीडी बोल रहा हूँ सॉरी, जैक पे पेस्ट लगाने के बाद आप जैसे पेस्ट जब लगा रहे हैं ऊपर से तो आप मदरबोर्ड पे पेस्ट लगाएं। अब पेस्ट लगाने के बाद हीट आप मारें उस बोर्ड पे। अब एसएमडी से आपको काम करना है, एसएमडी से हीट करना है। और हीट करने के बाद आपको जब तक हीट करना है कि जब तक वो आपका रांगा जो बोर्ड पे रांगा है वो मेल्ट ना हो जाए। हल्का हल्का मेल्टिंग चालू हो जाएगी, उसके बाद आपको जैक उस पर रखना। जैक पे रखने से उसके बाद आप उस पर पेस्ट पहले लगा दिए थे कि मैं पेस्ट पहले लगा दिया हूँ और उसको आप
रखें और एक डायरेक्शन में रखें। और इस समय एसएमडी का टेम्परेचर अगर आप 183 वाला अगर पीपीडी आप यूज कर रहे हैं तो आप इस पे 200 सवा 200 बहुत ज़्यादा 250 रखेंगे। और यदि आप 138 वाला कर रहे हैं तो 200 हीट रखेंगे इससे, और एयर स्पेस 6 रहेगा, माने 60। अगर इस पे आप इतना रख के कहेंगे तो और एसएमडी का मोमेंट हमेशा घूमना चाहिए, एक जगह स्थिर रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उस समय जैक डिस्टर्ब होता है। मोमेंट रहेगा क्योंकि हमारा हाथ तो क्लियर है, मतलब साफ़ है कि हम कहीं भी रख के किसी तरह चला दे रहे हैं, मगर आपको हम बता रहे हैं कि आप इस मोमेंट को हमेशा मूव करते रहें। मूव करेंगे तो हवा और हीट बराबर हर जगह लगेगी और ये बैठ जाएगा। और रही बात ये कि जैसे आप इस पीपीडी को जब 138 वाला लगाएंगे तो 200 और हवा 6 या 60 रहेगी, और अगर 183 है तो 200 से 250। देखिए जैक हमारा लग गया है और जैक परफेक्ट लग गया है। अब इसमें आगे एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि बाई द वे आप लगा रहे हैं जैक, तो कभी कभी आपसे एक गलतियाँ हो जा रही हैं कि जैसे कभी कभी 2-4 उसमें जो होता है जैक का जो पॉइंट होता है नहीं जुड़ा होता है। तो इस दौरान हम उसे क्लीन करके, अगर जैक आप लोग का परफेक्ट लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा के फिर कस्टमर को आप बांध के दे दीजिए। या अगर नहीं लगा है तो उस पर एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप पहले सेट को जैक को क्लीन करिए ब्रश से क्लीन करने के बाद देख लीजिए माइक्रोस्कोप में दबा देख लीजिए कहीं जंपिंग हो रही है या जैक नहीं लगा है। एक आध पॉइंट सुई से लगा के देख लीजिए कि आप कोई पॉइंट हिल रहा है। तो उस दौरान अगर आप शोल्डर पतला वाला भी मारेंगे इस पर या मोटा वाला मारेंगे तो वो अधिकतर देखा गया है कि शोल्डर जो होता है कि शोल्डर उस पर लगते ही जैक जो प्लास्टिक का होता है वो शोल्डर पाएगा तुरंत, तो उसे वहाँ पे मेल्टिंग चालू हो जाएगी और ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, लगता नहीं कायदे से। उस दौरान मैं एक सलूशन थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया कि जिस शोल्डर से हम रांगा रिसीव करते हैं, मतलब कि अगर कहीं रांगा अधिक लग गया तो उसे हम हटाने का काम करते हैं, उसी डिशोल्डर वायर में हम रांगा अधिक लगाकर रांगा निकालेंगे, उसमें काटेंगे नहीं, उसमें रांगा अधिक लगाएंगे। रांगा मतलब पीपीडी लगाएंगे। जैसे मैं हाथ से चेक कर रहा हूँ कि एक आध 2 पॉइंट मिस होगी, तो उस दौरान मेरा तो मिस नहीं था, बशर्ते मैं आपको दिखाने के लिए और सिखाने के लिए बताने के लिए कर रहा हूँ जितना मेरा अनुभव है। तो मैं ज़्यादा जानकारी तो नहीं रखता हूँ, बशर्ते भाई जो मुझे जानकारी है उतना मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए मैं इसमें रांगा अधिक से अधिक लगाया हूँ। देख लीजिए हमारे डिशोल्डर वायर में देखिए कोने में लगा हुआ है रांगा, और मैं पीपीडी सरफेस पे देखिए मैं अंदर मदरबोर्ड में नहीं, थोड़ा जैक के अंदर नहीं दे रहा हूँ, नीचे दे रहा हूँ। और देखिए मैं पतले वाले शोल्डर से पकड़ के और डिशोल्डर वायर में रांगा लगा के एक पॉइंट पे सटा रहा हूँ। उससे क्या होता है कि जैसे रिसोल्ड किया जाता है ना, जैक चार्जिंग करके लगाते हैं, आप रिसोल्ड करते हैं, उस तरह ये रिसोल्डिंग हो रही है उसकी। और ये जैक लगाने के बाद इस ट्रिक से आप लगाएंगे तो कोई भी जैक इस अगर एक भी पॉइंट छूट जाएगा या कंपनी की तरह नहीं लगेगा तो मुझसे कहिएगा, क्योंकि ये कंपनी का समझ लीजिए एक ट्रिक कंपनी पे वाला जो आप जैक का अनुभव करते हैं वही आपको मिलेगा इसमें। एकदम एक नंबर का 100% और 100% सलूशन ये है जैक। और इस दौरान मैं साइड पे भी, जो साइड से मैं रांगा जैक लगाने के पहले रांगा हटा दिया था, वहाँ भी थोड़ा सा मैं उसको रांगे को टच कर रहा हूँ, तो वहाँ भी सरफेस पे पूरा रांगा लग जा रहा है। देखिए एक पॉइंट को मैं कवर अप कर रहा हूँ, और कवर अप करने के बाद देखिए साइड में भी कवर किया। कवर करने के बाद फिर घुमा के फिर दूसरे साइड में जाऊँगा। दूसरे साइड जाने के बाद वही प्रक्रिया मैं करूँगा। करने के बाद मेरा जैक एक नंबर का लगेगा। और जैक लगने के बाद आप अनुभव करेंगे, अगर जैक आपका सीधा टेढ़ा नहीं है तो हल्का हल्का कभी कभी लगाने के बाद तो कभी देखता हूँ कभी टेढ़ा हो जाता है, मुझसे भी हो जाता है, या देखता हूँ कई लोग लगाए हैं तो टेढ़ा होता है। कभी कभी मुझे मोबाइल मिली है तो उसमें टेढ़े मिल जाते हैं, तो देखा हूँ कभी कभी ऐसा होता है। तो फिर भी काम करता है जैक, ये नहीं कि नहीं करता है। तो उस दौरान आप इस अगर मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो एक भी पॉइंट आपका ये नहीं कि हिल रहा है या नहीं लगा है या
दिक्कत कर रहा है, या दाब रहे हैं डिस्प्ले तब आ रहा है, या छोड़ दे रहे हैं, टच काम नहीं कर रहा, लाइट नहीं आ रही है, तो इस दौरान आप समझ लीजिए परफेक्ट सलूशन है ये। और इसके बाद आप जब वो काम कर लेंगे तो साफ़ कर दीजिएगा उसे पेट्रोल से, या पेट्रोल है या थिनर है, जो भी आपके पास है सामग्री, उससे आप साफ़ करेंगे। और देखिए बार बार जो एसएमडी से आप एसएमडी तभी चलाएं जब जैक को बैठा ना रहे। जैक बैठ गया, छोड़ दीजिए, एसएमडी एकदम हटा दीजिए, क्योंकि इससे आपको एक लाभ मिलेगा कि आप हमेशा सीपीयू और एमएमसी जो नीचे इसकी साइड में लगा हुआ सीपीयू एमएमसी वो ख़राब नहीं होगा। और देखिए मेरा एक एक बॉल, मैं तो थोड़ा सा मेरा कैमरा भाई उतना अच्छा नहीं है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए एक एक बॉल मेरा परफेक्ट एकदम कंपनी की तरह लगा हुआ है। लगाने के बाद आपको एकदम सुकून और दिल को खुशी मिलेगी कि मैं भी अच्छा काम कर पा रहा हूँ। और रही बात इस पर, आप देखिए मैं एक सेट रखा था पहले से, तो उस पे का फोल्डर लगाऊंगा, शायद वो मैच करेगा कि नहीं करेगा। ये 225F है, ये 225F है, ये 232 है, तो इसका शायद फोल्डर लगे कि ना लगे। कभी कभी लग जाता है तो आड़ा टेढ़ा आता है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आड़ा टेढ़ा आएगा, ग्राफिक आ गई, तो समझ लीजिए कि आपका काम ओके हो गया है। और सिर्फ मैं जैक लगाने तक बताने वाला था किस तरीके से लगता है, मगर आपको चेक करा दूं, चूँकि मुझे कस्टमर को देना भी था, तो मैं आपको चेक करा दूं। चूँकि ये मैच तो नहीं करेगा डिस्प्ले, मैं क्लियर हूँ, बशर्ते ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आप चेक देख लीजिए कि ग्राफिक आया कि नहीं आया, और लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है, ये सब आप देख लीजिए। और फिर उसके बाद अगर इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो देखना है, या अच्छा कंटेंट देखना है, या अच्छी अच्छी सीख लेनी है, तो आप मेरे वीडियो पे अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। और रही बात ये कि जैसे अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस पर आप कमेंट करेंगे, तो मैं जब आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको अच्छी इससे भी अच्छी वीडियो और जिस टॉपिक पे चाहिए उस टॉपिक पे मैं बनाने की कोशिश करूँगा। और देखिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि मदरबोर्ड, उस बोर्ड में तो फिक्स नहीं हो रहा है उस मिडिल में, मगर फिर भी मैं बैटरी भी निकलने वाली नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा चपकी हुई थी, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको सिर्फ ग्राफिक दिखा दूँ कि हमारा जैक अच्छा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। देखिए मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, बशर्ते आप आगे देखेंगे वीडियो में कि मैं आपको ग्राफिक दिखा पाता हूँ या न दिखा पाता हूँ, ये तो आगे वीडियो में भी पता चलेगा। आप इसे आप देखें और इससे आप अच्छी टेक्निक सीख पाएंगे। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो कृपया सबको शेयर करें, क्योंकि इस ट्रिक को अपनाकर कोई भाई जो हमारे छोटे मोटे टेक्नीशियन हैं अच्छे से बना पाएँ और इस फील्ड में अच्छे काम कर पाएँ। देखिए ये मैं लगा दिया हूँ, सैमसंग लिख के आ गया, देखिए नीचे ऊपर दोनों आ रहा है सैमसंग। चूँकि ये मैच नहीं कर रहा है, मुझे पहले मालूम था ये मैच करेगा नहीं, क्योंकि पहले मैं चेक कर लिया हूँ, इसमें 225 में मैच नहीं करता। ये 200 ये सैमसंग A32 का फोल्डर है, ये कभी कभी मैच नहीं करता है, ये कोई प्रॉब्लमें हो सकती हैं। मैं इसे बहुत पुराने दिन से रखा हूँ। और मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।